और गाजा पर कब्जे के लिए इजराइल ने छेड़ दिया है अब तक का सबसे भीषण युद्ध। गाजा की एक एक इमारतें धराशायी हो रही हैं। हमास को कहीं छिपने का ठिकाना नहीं मिल रहा है। हमास की काली छाया होती विद्रोहियों पर भी पड़ने लगी है। इजराइल ने यमन का हाल भी गाजा की तरह कर दिया है। देखिए, गाजा पर इजराइल का सबसे घातक अटैक। हमास पर टारगेट। जहां जहां हमास के निशान, वहां वहां मचा बारूदी कोहराम। आईडीएफ का टूटा कहर। सेकंडों में गाजा बन गया खंडर। हमास का विनाशकाल। गाजा के खंडरों में इजराइल के हमले रुके नहीं हैं। हर दिन और हर रात गाजा के लिए भारी है। इजरायली सेना हमास का आखिरी निशान मिटाने पर भी तुल गई है। इजराइल की साउथ कमान ने गाजा में ऐसा हमला किया कि हमास की आखिरी इमारत भी मलबे में तब्दील हो गई। खंडरों के बीच मौजूद इस हाई रेज बिल्डिंग का इस्तेमाल हमास के आतंकी कर रहे थे। इसी इमारत से हमास इजराइल के खिलाफ अभियान चला रहा था। तस्वीरों में देखिए, इजरायली हमले में ये इमारत किस तरह ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। इजराइल ने हमले से पहले चेतावनी जारी की, फिलिस्तीनी नागरिकों को इलाका छोड़ने की अपील की, फिर सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया और इस इमारत को बारूदी ढेर में बदल दिया। गाजा से 10 लाख फिलिस्तीनियों में से 2,80,000 से ज्यादा लोग निकाले जा चुके हैं। बाकी बचे लोगों ने गाजा छोड़ने से इनकार कर दिया है। इजरायली फाइटरों ने न सिर्फ इसी इमारत को तबाह किया, बल्कि गाजा के तेल अल हवा में भी कई हवाई हमले किए। जहां जहां हमास के आतंकी छिपे थे, वहां वहां इजरायली फाइटर ने बम बरसाए, इमारतों को तबाह किया और हमास की लाइफलाइन को काट दिया। पिछले एक महीने के दौरान इजराइल की 282 आर्टिलरी रेजिमेंट ने गाजा में ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में 20 से ज्यादा हमास के आतंकी मारे गए। उनमें वो आतंकी भी शामिल थे जो 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे। हमास के आतंकी सेल का कमांडर यूसुफ जुम्मा भी मारा गया। यूसुफ ने 7 अक्टूबर 2023 को किब्बुत्ज में हमला किया था। नुकवा फोर्स सेल का कमांडर समीर लत्ता भी ढेर हो गया। जैतून बटालियन का कमांडर ईसा अब्बास भी मारा गया। हनून बटालियन के इस्माइल अदबान, मोहम्मद अदबान भी ढेर हुए हैं। गाजा वही शहर है जिस पर इजरायली सेना 23 महीने के हमलों के बाद भी कब्जा नहीं कर पाई है। भले ही कई इलाकों को इजरायली सेना ने खाली करा लिया है, लेकिन घनी आबादी वाले शहर में जमीनी कार्रवाई तेज नहीं हो पा रही है। इजरायली सेना फिलहाल गाजा की ऊंची इमारतों को हवाई हमलों से ध्वस्त कर रही है। इजरायली सेना ने हाल के दिनों में ऐसे 500 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायल ने न सिर्फ गाजा को बल्कि यमन की राजधानी सना को भी खंडर में तब्दील कर दिया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब इजरायली फाइटर ने एक एक कर इमारतों पर तबाही बरपाना शुरू कर दी और इसके बाद दिखा सिर्फ मलबे से दूर तक आसमान में उठता काला धुआं और जमीन पर खंडर बन चुकी इमारतें। इजरायल ने यह हमला बुधवार को किया, जिसमें अल यमन न्यूज़पेपर के दफ्तरों को निशाना बनाया गया। इजरायली एयरफोर्स ने हूती विद्रोहियों के कंट्रोल वाले कई ठिकानों को तबाह कर दिया। हालांकि सीधे तौर पर रिहायशी इमारतों को तो निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन धमाके इतने जोरदार थे कि कई इमारतें खुद ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं, जिसके मलबे में दबकर कई लोग मारे गए तो कई लोग घायल हो गए। जो बचे थे उन्होंने तुरंत ही इलाका छोड़ दिया। इस हमले में 40 लोगों की मौत हुई, जबकि 165 लोग घायल हो गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इजरायली अटैक के बाद किस तरह मलबे का ढेर लगा हुआ है।
कई परिवारों के सामान खंडरों में बिखरे पड़े हैं। इजरायली हमले के विरोध में सना में कई जगहों पर रैलियां की गईं, जिसमें इजरायल के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। इस दौरान लोगों ने फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में नारे लगाए। लेकिन हमास हो या हूती, इजरायल का अटैक नेतन्याहू की कसम पूरी होने तक जारी रहेगा। जब तक हमास का पूरी तरह खात्मा न हो जाए, तब तक बम बरसते रहेंगे, इमारतें तबाह होती रहेंगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।